हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओनली रिपीटेड जीके का एक और नया सेशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोगों को डेली स्पेशल क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे 2:30 और रात में 11 बजे वाली क्लास का। ठीक है, बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारे बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं और कोड यूज करते हैं STUDY10। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। टेस्टोथन होने वाला है दोस्तों आपका, इसमें एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारे फ्री टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। डायरेक्टली आप इस बारकोड को भी स्कैन करके एनरोल कर सकते हैं। 26 जून को एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है जिसमें लैपटॉप, मोबाइल और भी बहुत सारे गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। इसमें भी आप लोग एनरोल कर लीजिएगा और कोड STUDY10 ही रखिएगा। सफलता बैच और आपका कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़ 15 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। एम बैच और लक्ष्य बैच आपका 17 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए कोड STUDY10 अप्लाई करिएगा। आइकॉनिक के फीचर है प्रायोरिटी इन डाउट सॉल्विंग, प्रायोरिटी लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप देख सकते हैं SSC कैटेगरी में। बाकी लाइव क्लास के दौरान और आफ्टर लाइव क्लास दोनों में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बिल्कुल दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो कि पहले से नहीं थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना? तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन भारतीय नेता मोहनदास गांधी द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था दोस्तों, और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नस्लीय समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था ये। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया था? तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटेट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की मुंबई की यात्रा के स्मारक के लिए एक विजयी मेहराब के रूप में बनाया गया था। तो ये जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कोलकाता सत्र की अध्यक्षता की थी। कौन से सत्र की दोस्तों? कोलकाता सत्र की। किस वर्ष में? 1917 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन दोस्तों राम वी सुतार ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्र कार्यकर्ता वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। यह आप लोग सभी जानते हैं। यह भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और यह सरदार पटेल की जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता ही होगी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कुली के लेखक कौन हैं? तो कुली के लेखक दोस्तों हैं मुकुल राज आनंद, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुली 1936 में 1936 में पहली बार प्रकाशित मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है, ठीक है। और ये आपको जरूर याद रखना है, यह पुस्तक दोस्तों भारत के ब्रिटिश शासन और भारत की जातीय व्यवस्था के लिए बेहद आलोचनात्मक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चार मीनार बनवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा, ये आपको याद रखना है। कब बनवाया गया था? 1591 में, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में बनवाया गया। एक विशाल मेहराब है ये, और जो शहर में प्लेग की समाप्ति के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। शहर में प्लेग जो बीमारी थी दोस्तों उस समय उसके समाप्त होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था, ठीक है। और चार मीनार दोस्तों मीनारों के साथ एक प्रभावशाली चौकोर स्मारक है ये तो आप लोग देख के फोटो में देख सकते हैं, है ना। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो पहली बार दोस्तों जो संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1951 में हुआ था, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, संशोधन का औपचारिक शीर्षक संविधान, यानी कि प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 में स्थानांतरित किया और 18 जून 1951 में संसद द्वारा अधिनियम किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी की वाव का रूपांकन किस नोट पर मौजूद है? तो रानी की वाव का दोस्तों जो रूपांकन है वो 100 रुपये के नोट पे है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इज बैरोमीटर में सामान्यतः किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बैरोमीटर में दोस्तों किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो मरकरी का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? तो एक मानक द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 0, यानी कि 0 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहले दोस्तों यहाँ पे भारतीय जिनको फिजिक्स में नोबेल मिला था उनका नाम है सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। कब मिला था दोस्तों इनको? 1930 में मिला था, ठीक है। भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ग्लूकोज, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अंतिम उत्पाद दोस्तों ग्लाइकोज, फैक्टो और ग्लैक्टोज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा नापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता, ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपच्यून ग्रह किसके द्वारा खोजा गया था? नेपच्यून ग्रह दोस्तों गैली द्वारा खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा राज्य वंशधारा जल विवाद में शामिल है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राज्य है वो इन्वॉल्व है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों गोदावरी के बीच एक महत्वपूर्ण नदी
वशधारा बहती है, तो उसके ऊपर विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था? तो यहां पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों अहमदाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अंग्रेजों के अधीन शहर कपास उद्योग का विकास हुआ और 20वीं शताब्दी का अहमदाबाद एक आधुनिक औद्योगिक शहर बन गया। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो था 1917 के प्लेग बोनस के सवाल पर फरवरी मार्च 1918 में गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। गांधी को अहमदाबाद के अनुसाय बेग साराबाई और उनके भाई थे साराबाई करके कुछ नाम है उनका, अंबालाल साराबाई करके शायद, जो कि मील मालिक थे और मील मालिकों के कारण मील के अमीर मील मालिक द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये आप कुछ ऐसा ही था सिस्टम, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अजेंद्र बहादुर सिंह को भारतीय नौसेना के किस कमांड को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी नौसेना कमान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। घटना सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस प्लेयर के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनिंद्य दत्ता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ कमेटी CISC के अध्यक्ष प्रमुखों के लिए एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के नवनियुक्त उप प्रमुख का नाम बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार जैन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, पहले प्रधानमंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे, तो पहले प्रधानमंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रबल अनुयायियों में से कौन है? तो जैन धर्म के प्रबल अनुयायियों में से दोस्तों ये सभी हैं, ऑल दी अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, MP के लोकसभा सीटें कितनी हैं? हाउ मेनी लोकसभा सीट इन MP? MP में दोस्तों लोकसभा सीटें हैं 29, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एड्स वायरस HIV सबसे पहले खालिस्तान को नष्ट करना शुरू करता है। एड्स वायरस फर्स्टली स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग, तो जल्दी से आंसर बताना है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? और आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी? ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सवेंते अरेनियंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। और इन्होंने ये कब दी थी? 1896 में, 1896 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानक प्रोटोकॉल में से कौन सा इंटरनेट द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप सोच समझ के आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लैंक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी खालिस्तान का अध्ययन है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपिग्राफी का अध्ययन है दोस्तों, ये किसका है? शिलालेखों का, यानी कि इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, जो भूविज्ञान का एक आवश्यक घटक है। दोस्तों नेक्स्ट है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, केनिस ल्यूपस फेमिलियरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श भोजन है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज। तो दूध यहाँ पे यानी कि मिल्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका याद रखना है। दोस्तों परमाणु अभिक्रियाओं में खालिस्तान का संरक्षण होता है। तो परमाणु अभिक्रियाओं में खालिस्तान का संरक्षण होता है, तो संवेग इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। एक परमाणु अभिक्रिया में कुछ द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है, इसलिए द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का संरक्षण नहीं किया जा सकता। यह संवेग है जो कि संरक्षित है। गाइस नेक्स्ट है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकेल सिस्टम द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन आता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो यह आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, कंप्यूटर अनुप्रयोग के निर्माण के लिए इस्तेमाल DBMS का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बी राइट आंसर होगा। साधारण कांच में प्रकाश की गति है, साधारण कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन ए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अम्लीय वर्षा खालिस्तान के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों सहित चिकित्सा की शाखा है। तो ये है दोस्तों आयुर्वेद, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पंप पानी उठाने में खालिस्तान परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। गैस लो का सबसे गर्म हिस्सा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। गैस लो का सबसे गर्म हिस्सा
खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू क्षेत्र यानी कि ब्लू जोन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन खालिस्तान है। वसा में घुलनशील विटामिन खालिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कैलीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए कैलीफेरोल इज़ अ विटामिन डी, ठीक है, और यहाँ पे आपका आता है कैरोटीन, ये आपका विटामिन ए होता है, और टेकोफेरोल विटामिन ई होता है। तो डी ए ई ये आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो देखिए अंडा देने वाला स्तनपायी है स्पिनी चीटी ईटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। सामान्य रूप से निषेचन खालिस्तान में होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुमेन खालिस्तान की एसआई मात्रक है। तो लुमेन इज अ एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स, यानी कि ज्योति प्रवाह। देखिए दोस्तों हर 20 क्वेश्चन के बाद मैं पीडीएफ चेंज करता रहूँगा, तो प्लीज़ कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है उगादी महोत्सव खालिस्तान में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं उगादी पहले अमावस्या के एक दिन बाद और सूर्य के वसंत विष्णु पर आकाशीय भूमध्य रेखा से गुजरने के बाद मनाया जाता है। यह भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन है जागोई प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक खालिस्तान में है। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। मणिपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय नहीं होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मणिपुरी नृत्य, जिसे जागोई के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। यह अपने हिंदू वैष्णववाद विषयों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और राधा कृष्ण की प्रेम नृत्य नाटिका रासलीला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में है, यानी कि कहाँ पर, न्यूयॉर्क यूएसए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि वालेस हैरिसन के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था? इस परिसर में दोस्तों 1951 में इसके पूर्ण होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक मुख्यालय के रूप में कार्य किया गया था। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्वर्णिम चतुर्भुज किस वर्ष पूरा किया गया था। दोस्तों ये किस वर्ष में पूरा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2012 में, ठीक है। तो यह आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी पंक्तियां मौजूद है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी पंक्तियां मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि रोज कितनी है, तो 1,48,576 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये तो बात हो गई रोज की। अगर कॉलम्स की बात करूं दोस्तों, तो कॉलम्स हैं 16,384,
ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत वर्तमान में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति NITI के सीईओ हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि होमोस्पेसियन शब्द किसने गढ़ा है? तो ये दोस्तों किसने गढ़ा है? ये गढ़ा है किसने? कार्ल लिनियस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, IPL 2020 में ऑरेंज कप धारक कौन है? ये तो वैसे पुराना हो गया, ठीक है, आएगा भी नहीं क्वेश्चन ये एग्जाम में, बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस पुराने आ जाते हैं। क्वेश्चन है, तकलामकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तकलामकन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों चाइना में स्थित है। कहाँ पर है? चाइना, चीन इज द राइट आंसर। दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र के कारण फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, राम प्रसाद बिस्मिल को किस वर्ष काकोरी षड्यंत्र के कारण फांसी दी गई थी? 1925 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल को दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खां को, रोशन सिंह को काकोरी षड्यंत्र में 1925 में दोस्तों शामिल थे ये, तो उसमें फांसी दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा ट्रिक्टम इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोताबाया राजपक्षे। तो यह आपको याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो गोताबाया राजपक्षे एक श्रीलंका राजनेता और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं जो वर्तमान में 2019 के बाद श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों RBI के गवर्नर, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। इसके बहाने आप लोग कमेंट तो करेंगे और अपना स्कोर भी बताइएगा वीडियो के एंड में कि आपका स्कोर क्या रहा है। 25वें गवर्नर कौन बने थे ये आपको बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खाड़ी प्रशांत और अटलांटिक महासागर में मिलती है? तो देखिए कौन सी खाड़ी प्रशांत और अटलांटिक महासागर में मिलती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर, यानी कि डी इज द राइट आंसर। पनामा नहर पनामा में एक कृत्रिम जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पनामा के इस्तेमाल में नहर कटती है और समुद्री व्यापार के लिए एक नाली है, यह आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इनके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। 1921 में एल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में एक महान पुरस्कार मिला दोस्तों?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में। तो 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जल्दी से पढ़ के बताएं इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस क्वेश्चन की, तो सही आंसर होने वाला है बिल्कुल बोथ 1 एंड सेकंड, यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करने, बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है और यह उपाय महिलाओं को सशक्त करेगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। यही दोनों दोस्तों पॉइंट राइट हैं इस योजना के रिगार्डिंग। क्वेश्चन आता है दोस्तों, सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? वो इज द इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज। दोस्तों, डेनिस एम रिची इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि 1970 के दशक में अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डेनिस एम रिची द्वारा बेल विकसित की गई थी। ये आपको याद रखना है, बेल लेबोरेटरी में विकसित की गई थी। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मालंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक योजना को किसके रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आप सही आंसर बताइएगा कि क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि गोल्ड हैंडशेक जो ये योजना है ये क्या है। ये वॉलेंट्री रिटायरमेंट, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी कि समय से पहले जब किसी को रिटायरमेंट देना होता है, अनशेड्यूल्ड रिटायरमेंट भी जिसको हम बोलते हैं, उसको सम बेनिफिट्स उसको दे करके, कुछ अमाउंट दे करके उसको रिटायर कर दिया जाता है, तो उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। यानी कि किस आर्टिकल में एक संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि संविधान में जो संशोधन होगा दोस्तों वो किस प्रक्रिया के तहत होगा, वो आर्टिकल 368 हमें बताता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजीव कुमार। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर शहर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। विजयनगर शहर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका होने वाला है हम्पी। क्या होगा? हम्पी इज द राइट आंसर। तो विजयनगर शहर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्तमान में बेलारी जिले में स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्रसाद और संगम वंश के उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, तुगलक वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के जारी किए? तो क्या होगा राइट आंसर? मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। यह आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे अधिक प्रवण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ, शहद जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है वह सड़ना नहीं है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, bacteria cannot survive in a active state in a solution of high osmotic strength as water is drawn out। यानी कि इसको मैं बताऊं तो उच्च प्रासनीय शक्ति में के घोल में बैक्टीरिया सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्न तापमान पर सीसा खालिस्तान के रूप में व्यवहार करता है। तो ये जो व्यवहार करता है दोस्तों, ये सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर के रूप में व्यवहार करता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट इज नेटवर्क में एक छोटे से संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच भेजने के लिए उपयोग किया जाता है के रूप में जाना जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा टोकन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टोकन सूचना की विशेष श्रृंखला है जो नेटवर्क में यात्रा करती है। यह एक टिकट के रूप में कार्य करता है जो कंप्यूटर को नेटवर्क में संदेश भेजने की अनुमति देता है। इसके अलावा नेटवर्क में केवल एक टोकन है जो एक सुनिश्चित करता है कि कोई भी दो कंप्यूटर एक ही समय में संदेश न भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है। तो राइट आंसर बता दीजिए। दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर होगा दैट इज स्टार्च। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। स्टार्च एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटिपस दोस्तों स्तनधारी है जो अंडे देता है। यह एक ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला एक अन्य चार इकिडना नाम की प्रजाति के हैं। ठीक है, ये मैं बताऊं आपको कैसा दिखता है। अब कैसा बताओ, चूहे टाइप का होता है। ठीक है ना, तो आप इसको याद रख सकते हैं। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यद्यपि मकबरा अकबर के समय में ही पूरा हो गया था। ठीक है, संगमरमर में मकबरे के शीर्ष भाग का निर्माण उनके बेटे जहांगीर ने किया था। और मकबरे की इमारत दोस्तों एक चार स्तरीय, मतलब चार एक बीच में मतलब मकबरा और चार उसमें चारों तरफ को पिलर टाइप कुछ है। ठीक है ना, जिसकी ऊपर एक संगमरमर का मंडप है जिसमें जिसको मतलब नकली मकबरा है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ऐसे ही है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ पंडित भीम सेन जोशी संबंधित है। तो ये क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं, कितने ईयर के लिए। तो गाइज 2 साल के लिए, यानी कि 2 years इज द राइट आंसर, ये आपका याद रखना है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक खालिस्तान की पवित्र पुस्तकें हैं। तो ये बुद्धिस्ट की, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका खालिस्तान, बिल्कुल, उसका एक्सपोर्ट बिकम चीपर एंड इंपोर्ट बिकम कॉस्टलियर हो जाता है।
यानी कि निर्यात सस्ता और आयात महंगा हो जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में अ, अपरूपता प्रदर्शित करती है? तो गंधक यानी कि सल्फर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक उपयोग का क्षेत्रीय वितरण है। तो किसी देश का आर्थिक विकास पता चलता है दोस्तों जीडीपी से, सॉरी, राइट आंसर इज बी। ठीक है दोस्तों, रागनी खालिस्तान राज्य से संबंधित लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हरियाणा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सीमा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से जुड़ी है, वह पूर्व विश्व नंबर 1 और उसकी वर्तमान नंबर 5 जो कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में महिला व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी। दोस्तों इबोला शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों पश्चिम अफ्रीका में एक वायरल बीमारी का प्रकोप, इसका अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का वायरस मुख्य रूप से खालिस्तान की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो राइट आंसर इज बिल्कुल सही है, रक्त में टी कोशिकाएं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है? सुपर फास्फेट इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, परम शून्य वह तापमान है जिसमें जो दोस्तों गैस में अण्विक गति बंद हो जाएगी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही हर बार आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी और आप सारी वीडियोस को देखते रहिए और इस वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए, और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।